हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सब्बे निषाद और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक गुरु और एक तोते की। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और इस कहानी को सुनकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं वह कहानी क्या है। वह कहानी है दोस्तों, एक समय की बात है। एक फेमस गुरु रहता था। वो गुरु को हर एक व्यक्ति जानता था, लेकिन उससे मिलने के लिए सभी लोग उतावले थे, तो उससे मिलने के लिए बहुत ही कम मौका मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि गुरु को वहीं एक मंदिर के पास में रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था। पूजा रखी थी, कम से कम 11 दिन के लिए वहाँ पे पूजा थी, तो वहाँ पे उसको रुकना था। और ये बात सभी गांव वालों को पता चल गया कि गुरुजी जो है आने वाले हैं और यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सारे गांव वाले धीरे धीरे करके एक एक दिन कर करके सभी लोग जाते थे उनसे मिलने के लिए, अपने प्रश्न को लेके जाते थे उसका उत्तर जानने के लिए। और तभी एक ऐसा भी घर आता है, एक घर में उसका एक शिष्य भी रहता है, और एक शिष्य जो है वो अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त रहता है। और वह जब उसको पता चलता है कि गुरु आ रहे हैं करके, तो वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला रहता है। और वो ऐसे ही बात करते करते वो अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ वो कहता है कि गुरुजी आने वाले हैं, उसका ख़ास इंतज़ाम करना पड़ेगा, उससे मिलने भी जाना है। तभी उसके घर में एक तोता जो रहता है वो इस बात को सुन लेता है, और ऐसे ही वो रोज़ रोज़ यही बात को सुनता है कि गुरुजी हैं, उससे मिलने जाना है। और डेली वो उनसे मिलने के लिए जाते थे। तभी तोते के मन में एक सवाल आया कि वो जो गुरुजी हैं उसके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं और सभी लोगों के जवाब देते हैं, तो क्या मेरा भी एक सवाल का जवाब दे देगा? तो यही चीज़ को वो अपने मालिक से बोलता है कि आप अपने गुरुजी से क्या मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? तो उसके जो मालिक रहते हैं वो बोलते हैं, हाँ ज़रूर, बताओ क्या सवाल है। तो वो बोलता है कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, इसको आप पूछ के बताना। तभी वो जो है अपना सवाल को लेके चला जाता है अपने गुरु के पास, और गुरु से सवाल करता है कि गुरुजी मेरा एक सवाल है। तो वह बोलता है कि ये सवाल मेरा नहीं है, मेरे तोते का है। उसने कहा है कि वो आज़ाद कब होएगा। तो गुरुजी जो थे थोड़े सोच में पड़ गए। सोच में पड़ने के बाद गुरुजी बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद गुरुजी ने कुछ आंसर ही नहीं दिया। तो सभी लोग अपने अपने घर वापस आ गए, और जैसे ही वो भी शिष्य जो था वो अपने घर वापस आ गया, और उसको तोते ने देखा कि वो आ रहा है। फिर उसके बाद उसको पूछा तोते ने कि गुरुजी ने क्या जवाब दिया मेरे सवालों का। तभी वो जो जो उसके मालिक थे उसने कहा कि मैं तेरा सवाल पूछा तो हूँ, लेकिन गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से बेहोश हो गए, और उसके बाद फिर उनसे बात ही नहीं हुआ। तो मैं कल पक्का तुम्हारे सवाल का जवाब जो है पूछ के आऊँगा। तो अगले दिन जब वो जो शिष्य थे, जो तोते के जो मालिक थे, वो जो थे वो दूसरे दिन देखे कि आज भी जाना है, तैयार होना है, ऐसे करके। तो वो जब जा रहे थे तब देखे उसका नज़र पड़ा कि जो तोता था वो मर गया था। तो देखा कि पिंजरे से निकाल देता हूँ, तो पिंजरे से निकाल भी दिया, तो बेहोश ही पड़ा था, मरा हुआ था। तो उसके बाद उसने सोचा कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, तबीयत कैसे ख़राब है, कैसे ये क्या कर रहा है। तो वो तोते को वहीं रख कर पानी लाने के लिए चला गया, और तभी तोते जो है उड़ कर चला गया। अब वो जो था शिष्य वो बड़ा ही सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया। तभी वो सोचा कि चलो उड़ गया तो उड़ गया, चलो गुरुजी के पास जाते हैं, उसके पास सवालों के जवाब तो होंगे ही, आज मैं उससे यही सवाल करूँगा। तभी वो अपने गुरुजी के पास जाता है और सवाल करता है कि गुरुजी, कल मैंने आपको एक तोते के बारे में सवाल पूछा था, आपने मुझे उसका आंसर नहीं दिया, और आज मैं उसके बारे में सवाल करूँगा आपसे। लेकिन जब मैं उसे देखा सुबह तो वह मरा हुआ था, और ऐसा सोच के मैं उसको पानी लेने के लिए गया, और वैसे ही वो उड़ के चला गया। तो कहाँ जाके ढूंढूं? तभी वो जो गुरुजी थे उसने कहा कि शिष्य, तुम मेरे पास रोज़ आते हो, रोज़ मेरे से कुछ सवालों के जवाब लेके जाते हो, रोज़ मेरे से कुछ सीख के जाते हो, लेकिन जो मैंने कल आंसर दिया उस चीज़ को आप नहीं सीख पाए। कल मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हुआ था। कल मैं यहाँ पे बेहोश इसलिए हुआ था
क्योंकि मैंने उसको इशारा दिया था कि तुम भी ऐसे बेहोश होना और जब तुम्हें निकाले तब तुम उड़ जाना। तो यही है आज का कहानी का मैसेज। दोस्तों कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे पास जवाब तो होता है लेकिन हम उस जवाब को ध्यान से देखते ही नहीं हैं और हम उस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। अगर तोता इस बात को नहीं समझता तो ज़िंदगी में कभी आज़ाद नहीं हो पाता, लेकिन उस गुरु की बात को वह तोता जो है बहुत ही अच्छे से समझ गया। लेकिन यही चीज़ वो इंसान नहीं समझ पाया जो उसके पास डेली और रोज़ उससे मिलने जाता है। तो कई बार हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना होता है कि हम किसी के भी साथ रहते हैं तो हमें उसका संगति का असर तो होता है लेकिन कुछ अलग ही प्रकार का असर होता है। हम उस चीज़ को कभी सीख ही नहीं पाते जो चीज़ वो हमको सिखाना चाहते हैं या जो चीज़ वो हमको गाइड करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने ही धुन में मगन हुए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी बस इतना ही है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और कहानी के साथ में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।